मित्रों, नमस्कार। आइए आज हम सभी धर्म की परिभाषा एवं व्याख्या समझते हैं कि धर्म क्या है और उसके महत्व क्या हैं और हमें धर्म का पालन क्यों करना चाहिए। सर्वप्रथम हम हमारे समग्र विश्व में 750 करोड़ आबादी होते हुए भी दो प्रकार के विचार हैं, एक धर्म को मानने वाले, एक धर्म को ना मानने वाले। लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं धर्म का ही पालन करते हैं। एक धर्म को मानने के लिए प्रचार करता है कि सभी लोग धर्म को मानिए और धर्म धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करिए। दूसरा यह प्रचार करता है कि धर्म को न मानिए, धर्म जैसा कोई स्वरूप नहीं। यह करते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप में वह धर्म का ही प्रचार कर रहा है। तो आइए हम विभिन्न ग्रंथों में समझते हैं कि धर्म की किस प्रकार व्याख्या की गई है। सर्वप्रथम हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि धर्मो धार्यते प्रजा, अर्थात धर्म से ही प्रजा का पालन किया जा सकता है। जब आप प्रजा, साम्राज्य एवं सुख समृद्धि की कल्पना करते हैं तब आपको धर्म का पालन करते हुए प्रजा का पालन एवं उनकी देख रेख करनी पड़ती है। जब आप धर्म के अनुसार अपने व्यवहार को चलाएंगे और प्रजा में सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति करवाएंगे तब आपका साम्राज्य सुखद पूर्वक चल सकता है। दूसरी उक्ति है कि अधर्मेण पादते समूलम विनश्यति। जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है उसका कूलम समूलम दहति, अर्थात उसका कुल मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में परम आवश्यक है कि हम लोग धर्म का पालन करते हुए जीवन का यापन करें, जिससे कि हम परमेश्वर की कृपा का पात्र बन सकें। अन्यत्र जगह हमारे धर्म की व्याख्या की गई है कि सुखस्य मूलम धर्मः, अर्थात सभी सुखों का मूल धर्म है। आप जीवन में जितने भी प्रकार के सुख हैं, धार्मिक, आर्थिक, दैहिक, भौतिक जो भी हैं, उनके सबका मूल धर्म है। अगर आप धर्म का धारण करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तब आपको सभी सुखों का भोग करने को मिलेगा। मृत्यु के उपरांत भी परम पिता परमेश्वर की शरण में जब आप जाएंगे वहाँ भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। यदि आप अधर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपको यह सोचना सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका अगला जन्म कैसा होने वाला है। अगर आप धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं एवं गरीब, दुखियों एवं असहायों की सहायता कर रहे हैं तो परमपिता परमेश्वर आपके अगले जन्म में जो जन्म होने वाला है वह बहुत समृद्ध एवं सुखपूर्ण व्यतीत होने वाला है। जिस प्रकार आपने कई विद्वानों को कहते सुना होगा कि ये जो वर्तमान में दुख भोग रहे होते हैं कि ये प्रारब्ध के कर्म की वजह से ही हमको दुख मिल रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि आप अपने इस जन्म को सुधारिए, अच्छे कार्यों को करके, वृद्धजनों की सेवा करके एवं असहायों की मदद करके, गरीब कन्याओं के विवाह करवा के, जिस प्रकार भी हो सके हमेशा सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। नहीं तो अगले जन्म में कोई ऐसा ही खड़ा आपके सामने कह रहा होगा ये तो सब प्रारब्ध की है बात, प्रारब्ध आपने खराब कर रखा है, इस वजह से ये सब कष्ट हो रहे हैं। इसलिए नितांत आवश्यक है कि हमें धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक जगह अन्यत्र और धर्म के बारे में व्याख्या की गई है, यस्य तर्केण अनुसंधेत सधर्मः, जिसका तर्क से अनुसंधान हो, अर्थात जो तर्क संगत है वह धर्म कहलाता है। प्रत्यक्षवाद की मूल प्रकल्पना यही है कि आप तर्क संगत बातों को करते हुए एवं समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए धर्म का पालन करें। अतर्क, कुतर्क एवं मिथ्यावादन करके आप धर्म के खिलाफ जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं ये आपको अधर्म की ओर अग्रसर कर रहा है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का नाश करने से नाश हो जाता है और धर्म की रक्षा करने से रक्षा होती है। इस प्रकार की और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इन सब परिभाषाओं में
किसी सिद्धांत या नियम का मर्यादा पूर्वक पालन करने को धर्म कहा गया है। अर्थात यतो अभ्युदयः निःश्रेयसः सिद्धि स धर्म, जिससे लोक परलोक सुधरे वह धर्म है, जिससे लोक परलोक सुधरे वह धर्म है। अर्थात जो कार्य आप अपने प्रारब्ध को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं वही धर्म है। धारित इति धर्म, धारण करने योग्य जो है वही धर्म है। धारित इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। क्या धारण करने योग्य है? कहा धृति क्षमा दमोऽस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दस्कम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, बाह्य व आंतरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, स्वाध्याय, सत्य आचरण, क्रोध न करना आदि गुण धारण करने योग्य हैं। इस प्रकार की और भी बहुत सी परिभाषाएं हैं। इन सब में किसी कर्तव्य पालन का निर्देश है। धर्म के लक्षणों में उन गुणों का वर्णन है जिनके धारण करने से कर्तव्य पालन हो सकता है। अर्थात हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, यह धर्म है, तो इसका पालन मनुष्य को जीवन पर्यंत करना चाहिए। चोरी ना करना एवं संयम, इंद्रियों पर अपने संयम रखना, यह सभी धर्म है। आज समाज जिस प्रकार विकृत रूप धारण कर रहा है वह बहुत सोचनीय विषय है कि हम अपने इस समाज को कैसे सुधार सके एवं कैसे समृद्ध कर सके कि हमारी पुरानी शैली जो कि हमारे स्वामी श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, वेदों की ओर लौटो। अर्थात जो हमारे वेदों में वर्णन किया गया है कि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, पुरुषों को क्या आचरण क्या लक्षण हैं, किन आचरणों का पालन करना चाहिए, उनका पालन करते हुए यदि हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जीवन व्यतीत करना चाहिए। परंतु आज वर्तमान इस दौर में हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान की नई युवा पीढ़ी है वह गलत मार्गों पे जा रही है। उनका आधा से ज़्यादा समय इंस्टाग्राम में रील चलाते हुए एवं व्हाट्सएप पे चैट करते हुए व्यतीत हो रहा है तथा हमारी देवियाँ कन्याएं जो कि मैं कह नहीं सकता, ऐसा अभद्रता पूर्वक उनके लक्षण एवं व्यवहार तथा वीडियोस सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। यह हमारी मर्यादित नारी, भारत की नारी का सम्मान नहीं है। हमारी भारत की नारी समृद्ध, शक्तिशाली एवं वेदों का अध्ययन करने वाली तथा वीरांगना योद्धा हुआ करती थी। लेकिन हम कैसे बताएं अपने इस वर्तमान युवा पीढ़ी की पुरुषों एवं महिलाओं को कि हमारी आदर्श अपाला, घोषा, सिकता और हमारे आदर्श भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा भगवान परशुराम हुआ करते हैं। परंतु आज हमारे युवाओं का आदर्श सलमान खान हो गए हैं, जिससे उनको मुजरा पसंद आने लगा है। तो हम अपने सभी युवा भाइयों एवं बहनों से आग्रह करना चाहते हैं कि वह अपने आदर्शों को परिमार्जित करें एवं अपने अतीत में जाकर देखें कि उनके आदर्श क्या थे और अब क्या हैं। जब आपकी आदर्श अपाला, घोषा